नतमस्तक होने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले में हमें आखिरी ओवर में मिल गया नया विश्व चैंपियन, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पूरे मैच की हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम की हार की दर्दनाक हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड और पाकिस्तान थे आमने सामने, जहां करोड़ों लोगों की नजरें नए विश्व चैंपियन को तलाश रही थी। इस बेहद अहम मैच में दोनों टीमें टॉस जीतने के लिए बेताब थी, पर सिक्का गिरा इंग्लैंड के पक्ष में और उन्होंने अपने मजबूत पक्ष को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फाइनल के दबाव के बीच रनों की बारिश करने के इरादे से मोहम्मद रिजवान के साथ बाबर आजम क्रीज पर आते हैं। यह मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला था, ये बात तो तय थी, सब जानते थे। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की शुरुआत बहुत धीमी रही। हालांकि रिजवान ने वोक्स की गेंद पर छक्का लगाकर रनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहा, लेकिन रिजवान का ये आक्रामक रूप ज्यादा देर तक चल नहीं पाया और 5वां ओवर लेकर आए सैम करन ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया और तीनों विकेट उड़ा दिए। जी हां, सैम करन की खतरनाक इन स्विंग पर मोहम्मद रिजवान क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए और 14 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मोहम्मद हैरिस बल्लेबाजी करने आते हैं, जो अपनी बेहतरीन लय जारी रखना चाहते थे, लेकिन आज का दिन तो अंग्रेजों का था। ऐसे में ये युवा ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और आदिल रशीद की जादुई फिरकी का शिकार होकर वो 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। इस विकेट से पाकिस्तान मुसीबतों में घिर गया, क्योंकि ये बुरी तरह बिखर रहे थे। बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो रहे थे, लेकिन अब बल्लेबाजी करने आए शान मसूद ने कप्तान बाबर के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप की और अपनी टीम को संभाल लिया और अंग्रेजों की चिंता बढ़ा दी। दोस्तों, ये दोनों चट्टान की तरह डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रनों की रफ्तार बेहद धीमी थी, जिस वजह से पाकिस्तान मुकाबले से बाहर हो रहा था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस फाइनल ने ऐसी करवट ली जिसने पाकिस्तान को गहरे सदमे में डाल दिया। जी हां, पहले आदिल रशीद ने एक बार फिर से कप्तान बाबर आजम को अपनी फिरकी का शिकार बनाया और उन्हें कॉटन बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखा दी, जिन्होंने 28 गेंदों पर 25 रन बनाए थे। कप्तान बाबर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए इफ्तिकार अहमद तो अपना खाता भी खोलने में नाकाम साबित हुए और बेन स्टोक्स ने उन्हें विकेट के पीछे जॉश बटलर के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए और बता दें आपको कि मैदान में मातम छा गया। दोस्तों, 85 रनों पर पाकिस्तान के तो 4 बड़े बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में बैठकर आराम फरमा रहे थे। अब इस मुकाबले में संकट मोचन बनकर उभरे शान मसूद, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे, लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद भी अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए और 28 गेंदों पर वो भी 38 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए लौट गए। जैसे ही शान मसूद आउट हुए, मानो पाकिस्तान को तो नजर लग गई और इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें तहस नहस करके रख दिया। जी हां, अब एक समय पर 170 रन के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में पहली पारी में 137 रन बना पाई, जिसमें शादाब खान ने अंत में 2 चौकों की बदौलत 14 गेंदों में 20 रनों का योगदान दिया। लेकिन इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान ने तो घुटने टेक दिए और इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक विकेट सैम करन ने लिए। उन्होंने 3 पाक बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। दोस्तों, पाकिस्तान तो गहरे सदमे में था कि अब क्या होगा, क्योंकि इंग्लैंड के सामने 138 रन बचा पाना नामुमकिन सा काम है। लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजी भी तो मजबूत है। ऐसे में इंग्लैंड के विध्वंसक बल्लेबाजों और पाकिस्तान के गेंदबाजों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिलने वाला था। इस छोटे से लक्ष्य को पाकर इंग्लैंड को चैंपियन बनाने के लिए जॉश बटलर के साथ एलेक्स हेल्स पारी की शुरुआत करने आते हैं। उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था, लेकिन पाकिस्तान तो आज करिश्मा करने के इरादे से मैदान में उतरा था, जहां पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी के आगे एलेक्स हेल्स क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके साथ ही पाकिस्तानी दर्शकों का जोश 7वें आसमान को छूने लगा और उन्हें भरोसा हो गया कि मौका तो है, अभी भी फाइनल मैच जीत सकते हैं, गेंदबाजी में दम तो है, और इंग्लैंड के पैरों तले जमीन खिसका दी गई थी। पर दोस्तों, आपको बता दें कि उनके लिए मैदान पर अभी भी मौजूद थे कप्तान जॉश बटलर, जिन्होंने अगला ओवर करने आए नसीम शाह की 2 गेंदों पर 2 मैदान को चीरते हुए चौके लगाकर पाकिस्तान की खुशियों को मातम में बदल दिया। और जॉश बटलर अपनी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जो पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे।
जी हाँ, वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सॉल्ट ने भी अपनी पारी की शुरुआत करके 2 खतरनाक चौकों से बाबर आजम के पैरों तले जमीन खिसका दी। अब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सर पर कफन बांधकर उतरे हैं, पर पाकिस्तान तो मानो